हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि पालमपुर की जो जमीन है वो किस तरीके से अलग अलग फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कितना हिस्सा जमीन का किस तरीके के पर्सन के पास आता है। सो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। तो अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो जमीन है वो फार्मिंग के लिए, खेती के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फसल है वो जमीन पे ही उगेगी, कहीं और नहीं उग सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज खेती के लिए क्या है? जमीन। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. बट क्या होता है कि हमने चैप्टर के शुरुआत में ही कहीं ना कहीं ये चीज डिस्कस की थी कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर में इंक्लूड हैं, जितने भी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी लैंड है, जो कि फार्मर्स हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लेबरर्स हैं, जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, मतलब कि उनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है बल्कि वो दूसरों के जमीन पे काम करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि हर एक पर्सन के पास, मतलब वो इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है, हर एक पर्सन की ऐसी किस्मत नहीं है कि उसके पास खेती करने के लिए जमीन हो। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं उन सभी के पास लैंड नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है बट वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं। कैसे? वो अपनी जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो दूसरों की जमीन पे काम कर रहे हैं। In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. That is 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. तो पालमपुर में हमने डिस्कस किया था लगभग 450 फैमिलीज हैं। अब इन फैमिलीज का 1/3 लगभग ऐसा हिस्सा है, ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। तो लगभग 150 फैमिलीज ऐसी हैं, 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है बट वो दूसरों की जमीन पे काम करते हैं। और इन 150 फैमिलीज में से भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. अब अगर हम बात करें 450 का, हम बाइफ्रिकेशन कर रहे हैं, तो 450 में से 150 तो ऐसे लोग हैं जो कि लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास अपनी जमीन, लैंड जो है वो नहीं है। बट बाकी कितने बचे? 300 लोग। अब इन 300 लोगों में से 240 लोग, 240 लोग ऐसे हैं, 240 परिवार ऐसे हैं जो कि बहुत ही छोटे टुकड़े पर खेती करते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी जमीनें नहीं हैं बट दे कल्टीवेट ऑन अ वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। 2 हेक्टेयर से भी कम साइज वाली जमीन पे ये लोग खेती करते हैं। तो 240 परिवार ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे जमीन के टुकड़े पे काम करते हैं। Cultivation of such plots does not bring adequate income to the farmer family. अब क्योंकि जमीन का टुकड़ा ही बहुत छोटा है, तो ऐसी जमीन पे जब कोई खेती करता है तो उसको सफिशिएंट इनकम नहीं मिल पाती, मतलब कि वो उतने छोटे से टुकड़े पे लगभग इतना ही उगा पाता है जिससे वो मान लो अपनी सबसिस्टेंस के लिए उगा पाए, मतलब सिर्फ मुश्किल से उतना ही उगा पाता है जिससे वो अपना घर चला पाए, अपने खाने पीने के लिए वो उसको यूज कर पाए। उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाती कि वो उसको बेच सके। तो क्योंकि बहुत सारे लोग छोटी छोटी जमीन पे खेती कर रहे हैं, तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास एडिक्वेट इनकम नहीं है, जो सही मात्रा में इन जमीनों से, इन खेती से नहीं कमा पा रहे हैं। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और आपको बड़ी मात्रा में छोटे छोटे टुकड़े जमीन के देखने मिलेंगे, मतलब कि ये देखो यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये वाले भी लगभग छोटे ही हैं, मतलब मीडियम है। बट आप वैसे देखो कितने सारे छोटे छोटे टुकड़े हमें पूरे पालमपुर की जमीन पे देखने मिलेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों पे खेती कर रहे हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। तो छोटे टुकड़े हैं जमीन के, तो डेफिनेटली इन पे जो खेती करते होंगे वो फार्मर भी कोई बहुत बड़े नहीं होंगे। तो इन छोटे प्लॉट ऑफ लैंड पे काम करने वाले या फार्मिंग करने वाले जो फार्मर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्मॉल फार्मर्स। ये स्मॉल फार्मर्स के द्वारा यहाँ पे खेती होती है इन छोटे टुकड़ों पर। On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. अब अगर आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जमीन का, ये पूरी पालमपुर की वो वाली जमीन है जहाँ पे खेती होती है, ठीक है। तो जमीन का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जो कि बड़े टुकड़े से घिरा हुआ है। मतलब अगर हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को देखें तो ये छोटे टुकड़े, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो पालमपुर की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा कवर नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर हम इन बड़े बड़े टुकड़ों को देखेंगे
तो मैक्सिमम जो जमीन है पालमपुर की वो इन बड़े टुकड़ों से घिरी हुई है। इसका मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने बड़े बड़े खेत हैं। In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. तो अभी हमने बाइफिकेशन की बात की थी, वापस से देखते हैं। लगभग 450 फैमिलीज हैं टोटल पालमपुर में, जिसमें से 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। बाकी बची 300 में से 240 ऐसे लोग हैं जो कि लेस देन 2 हेक्टेयर्स वाली जमीन पे काम करते हैं। अब बचे हुए जो 60 लोग हैं, जो 60 फैमिलीज हैं, वो ऐसी फैमिलीज हैं जो कि स्मॉल एंड मतलब मीडियम एंड लार्ज जो जमीन के टुकड़े हैं उन पे खेती करते हैं, जो कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। इसका मतलब वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा वाली जमीन पे खेती करते हैं। मतलब कि देखो, जो ये छोटे टुकड़े हैं ना, भले ही वो आपको कम नजर आ रहे हैं, कम जमीन पे हैं, बट ज्यादा फैमिलीज इनको ओन कर रही हैं। मतलब कम जमीन का टुकड़ा ज्यादा लोगों के अंदर है, वहीं ज्यादा जमीन का टुकड़ा मतलब कि सिर्फ 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मैक्सिमम एरिया पे खेती कर रही हैं। इसका मतलब कम लोग हैं, कम फैमिलीज हैं जो कि ज्यादा जमीन को ओन कर रही हैं। तो ये जो 60 लोग हैं, ये ऐसी फैमिलीज हैं जो कि मीडियम साइज एंड बड़े साइज के जो खेत हैं उनको कल्टीवेट कर रही हैं, उन पे खेती कर रही हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more, और कुछ तो ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा बड़ी जमीनें हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्यों बताया गया? ताकि आपको पालमपुर के लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन पता चल सके, उनका एक तरीके से जो क्लास है या फिर जो उनका स्टेटस है वो भी समझ आ सके कि हो क्या रहा है। देखो ना, नॉर्मली ना एक 80-20 रूल चलता है, ठीक है, और ये मैक्सिमम जगह पे लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे देश की बात करें तो 80% ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, जिनके पास कम वेल्थ है, जिनके पास 20% वेल्थ है ना, 20% इनके पास वेल्थ है। पैसे के मामले में समझ लो कि 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास देश का 20% पैसा है। वहीं देश में 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास देश का 80% पैसा है। अभी भी समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पालमपुर की बात करते हैं, ठीक है। चलो, पालमपुर में मान लो 100 लोग हैं, ठीक है। ये मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल दे रही हूँ, आपको वो 450 150 वाले से कंफ्यूज नहीं होना, आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो मान लो किसी भी जगह पे, चलो पालमपुर का नाम लूंगी फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी जगह है, ठीक है। तो 80-20 रूल कैसे काम करता है? मान लो ये 100 लोग हैं इस देश में या इस जगह पे, और 100 ही इनके पास पैसे हैं। रुपए कितने हैं इनके पास? 100 रुपए हैं। अब अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो क्या होना चाहिए कि 100 लोग हैं, 100 रुपए हैं, सबको एक एक दे दो। बट एक्चुअली क्या होता है कि ये जो 100 लोग हैं, इनमें से जो 20 लोग हैं उनके पास वो मिलके इस 80 रुपए ओन करते हैं। इन 20 लोगों के पास, 20 पर्सन हैं, इनके पास 80 रुपए हैं। वहीं 80 ऐसे लोग हैं जो कि मिलके 20 रुपए ओन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 80 लोग मिलके 20 रुपए ओन कर रहे हैं तो एक पर्सन पे कितना आया? 20/80। एक पर्सन के हक में कितना आएगा? मतलब ये जो 80 लोग मिलके 20 रुपए को ओन कर रहे हैं, इसका मतलब ये 80 लोग गरीब हैं, इन लोगों के पास बहुत कम पैसा है। वहीं जब सिर्फ और सिर्फ 20 लोग मिलके 80 रुपए जो है वो ओन कर रहे हैं, इसका मतलब एक पर्सन के हक में कितना रुपया आ रहा है? 4 रुपए। इसका मतलब ये ज्यादा है इसके पास। और अगर इसका बताऊं तो ये 80 लोगों के पास अगर हम देखें तो एक एक पर्सन के पास 0.25 रुपए आ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो हमने 100 रुपए का डिवीजन किया है 100 लोगों के ही बीच में। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, अगर हम इक्वालिटी की बात करें, सबके पास एक एक रुपए आ जाने चाहिए थे। बट हो क्या रहा है, वो ऐसा रहा है कि इन 100 लोगों में से 20 ऐसे लोग हैं जिनके पास 80 रुपए है, मतलब मैक्सिमम वेल्थ इनके पास है, और ज्यादातर लोगों के पास कम पैसा है, ज्यादातर लोग गरीब हैं। इनके एक एक पर्सन के पास कितना आ रहा है? 0.25 रुपए आ रहे हैं एक पर्सन के हक में। अब यही केस आपको पालमपुर के केस में देखने मिलेगा। भले ही यहाँ पे 80-20 वाली भले ही परसेंटेज सेटअप ना हो, बट आपको ये जरूर समझ आएगा कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं। 150 फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। उसके बाद 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत छोटी लैंड है, मतलब कि वो सफिशिएंट इनकम उनके पास नहीं है, वो भी थोड़ी लो इनकम कैटेगरी में आ गए। मतलब कि 250 प्लस 150, 240 प्लस 150 आई मीन
सो 390 लोग ऐसे हैं, 390 फैमिलीज ऐसी हैं, 450 में से 390 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि एक तरीके से कम इनकम वाली हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं है। वहीं 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि काफी अमीर हैं। तो देख रहे हो, कम लोग ऐसे हैं, कम फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा वेल्थ को होल्ड करके रखी हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं या फिर उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। तो 1960 में एक फार्मर था जिसका नाम था गोविंद। तो ये जो गोविंद हैं, इनके पास लगभग 2.25 हेक्टेयर की जमीन थी और ज्यादातर हिस्सा ऐसा था जो कि अनइरिगेटेड था, मतलब कि यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह से इरिगेशन नहीं होती थी। जो खेती है वो कंप्लीटली बारिश पे डिपेंड करती थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। और गोविंद जो है वो कैसे खेती करते थे, वो कोई मॉडर्न टूल्स वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो क्या करते थे, वो अपने 3 बेटों की मदद से खेती करते थे, मतलब कल्टीवेशन करते थे। Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. अब भले ही इनके पास मतलब बहुत ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, 2.25 हेक्टेयर्स की जमीन है, बट ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा नहीं कमा पाते थे, पर इतना कमा लेते थे, इतना उगा लेते थे कि इनका खुद का पेट भर जाए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम इनको एक अपनी भैंस की वजह से आ जाती थी, क्योंकि इनके पास एक भैंस थी और उससे जो भी दूध वगैरह होता था उसको बेच के थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा पाते थे। मतलब कि ये लोग मिल के अपनी 2.25 हेक्टेयर जमीन और एक भैंस से इतना कमा ले रहे थे कि ये अपना पेट भर सकें, गुजारा चला सकें। सम इयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। बट क्या हुआ, गोविंद की जो है वो डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद उनके जो 3 बेटे हैं उनके बीच में ये 2.25 हेक्टेयर की जो जमीन है वो डिवाइड कर दी गई। Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. अब 2.25 हेक्टेयर जमीन को 3 लोगों के बीच में बांटा गया। इसका मतलब एक पर्सन के हक में कितना आया, 0.75 हेक्टेयर आया। ठीक है, मतलब कि अब जमीन का टुकड़ा बहुत कम हो गया एक पर्सन के अंडर। Even with improved irrigation and modern farming method, Gobind's son are not able to make a living from their land. अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को यूज करने के बावजूद भी जो गोविंद के बच्चे हैं, जो बेटे हैं, वो सही से अपना घर नहीं चला पा रहे थे। वो इससे इतना भी नहीं कमा पा रहे थे अपनी 0.75 हेक्टेयर जमीन से कि वो अपना पेट भर सके। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। और होता क्या था, क्योंकि उनकी जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा है, एक पर्सन 0.75 पे काम कर रहा है, उस पर वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक भी यूज कर रहा है, बट फिर भी छोटा टुकड़ा है तो उससे वो इतना नहीं कमा पा रहा कि वो अपना पेट सही से भर सके, अपना गुजारा सही से चला सके। तो वो लोग क्या करते थे, वो मतलब साल में कुछ टाइम पे कहीं और पे भी काम करते थे, कहीं और काम करने भी जाते थे ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम कमा पाए। अब ये सेक्शन क्यों दिया गया है, इससे क्या समझाना चाहते हैं, इससे ये समझाना चाहते हैं कि ना, जितनी छोटी जमीन होगी ना, उस पे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज करना मुश्किल हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर बहुत छोटी सी जमीन है तो उस पर ट्रैक्टर सही से चल ही नहीं पाएगा। मतलब ट्रैक्टर को भी काम करने के लिए जगह चाहिए होती है, उसको मुड़ना है, उसको प्रॉपरली काम करने के लिए उसको जगह चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वो बड़े बड़े खेतों में अच्छे से काम करवा पाती हैं। वहीं जो छोटे खेत हैं उनमें ये मशीनें प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाती, क्योंकि खेत छोटे हैं और खेतों के हिसाब से मशीनें बहुत बड़ी होती हैं, तो मशीनें सही से ऑपरेट ही नहीं कर पाती। तो हो क्या रहा है कि अगर बहुत छोटा जमीन का टुकड़ा होता है तो उस पर वो इफेक्टिवली मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज नहीं हो पाती, और प्रोडक्शन जितनी निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकल पाती। तो ये जो डिवीजन हो जाता है लैंड का, जब ये जो छोटी छोटी लैंड होती है, ये एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है। अगर छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को मिला के एक बड़ा जमीन का टुकड़ा बना दिया जाए और फिर इस पे खेती की जाए तो कहीं ज्यादा प्रोडक्शन निकल के आएगी। मतलब कि मान लो पहले ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े थे, और एक टुकड़े से क्या हो रहा था, क्योंकि इफेक्टिवली इसको यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी, तो मान लो एक टुकड़े से सिर्फ और सिर्फ 100 केजी जो है वो अनाज निकल पा रहा था, गेहूं उग पा रहा था। ठीक है, अब 3 टुकड़े हैं तो हर एक टुकड़े से क्या हो रहा था, बस 100 केजी निकल पा रहा था। बट ये टुकड़े जो हैं साथ में थे, जैसे ये सारे जुड़े हुए हैं ना, पर छोटे छोटे डिवीजन है, ये किसी का खेत है, ये किसी का खेत है, ये किसी का खेत है। इसी तरीके से ये तीनों टुकड़े जो हैं जुड़े हुए थे, ऐसे थे।
ऐसे थे, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, इन लोगों ने ये चीज रियलाइज की कि भाई छोटे छोटे टुकड़े हैं, कम प्रोडक्शन हो रही है, तो इन तीनों लोगों ने क्या किया, इन तीनों लोगों ने बोला कि चलो हम ना खेत अपने ज्वाइंट कर लेते हैं और तीनों मिलके खेती करेंगे और फिर जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो हुआ क्या कि जब इन्होंने अपने ये तीनों खेत जोड़ लिए, इनको एक बना लिया, तो अब ये पूरी जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं, ट्रैक्टर है, मशीनरीज हैं, वो सब बहुत अच्छे से इन मशीनों पे, इन खेतों पे यूज कर पा रहे हैं इस बड़े टुकड़े पे। अब क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है इनके बीच में, आराम से मूवमेंट हो सकती है। तो अब प्रोडक्शन कितनी निकल के आई, अब प्रोडक्शन निकल के आई इस इन पूरे तीनों जमीन के टुकड़ों को मिला के, अब जो इन्होंने खेती की थी वो निकल के आई 500 केजी। पहले क्या हो रहा था, क्योंकि ये अलग अलग जमीन के टुकड़े पे खेती कर रहे थे, तो पहले क्या हो रहा था, तीनों को मिला के 100 एक से आ रहा था ना, तो तीनों को मिला के सिर्फ 300 केजी ही हो पा रहा था। बट देखो सेम जमीन का टुकड़ा है, जब तीनों जमीन मिला के किया, सारी टेक्निक्स को सही से यूज किया, सारे टूल्स को, मशीनरीज को, तो इतनी प्रोडक्शन निकल के आई। अब इनको अगर तीनों में बांटोगे तो एक के हिस्से में 100 केजी से ज्यादा अनाज जो है वो पड़ेगा। इसका मतलब इनको फायदा हुआ। तो बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों को ओन करते हैं, और इससे एक्चुअली हमारे देश को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन पे उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ पाती जितनी एक्चुअली आनी चाहिए। सो इन द पिक्चर 1.5 यू कैन शेड द लैंड, कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। तो ये जो 1.5 वाली पिक्चर है, आपको यहाँ पे क्या करना है, शेड करना है वो सारे इलाकों को जो कि स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट किया जाता है। सो यू कैन इजीली डू दिस, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा जो एरिया है ये स्मॉल फार्मर्स के द्वारा, मतलब जो 2 हेक्टेयर से कम एरिया है, 2 हेक्टेयर से कम लैंड को कल्टिवेट करने वाले जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा इस एरिया को कल्टिवेट किया जा रहा है। वहीं वाई डू सो मेनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब आपको क्या लगता है कि क्यों इतने सारे लोग जो हैं वो इतनी छोटी छोटी जमीनों को उसके ऊपर खेती करते हैं? तो रीजन कई सारे हो सकते हैं। पहली बात तो जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे कास्ट सिस्टम है, कि ये सारे जैसे कुछ तो, जैसे अभी हमने 150 फैमिलीज का डिस्कशन किया कि कैसे 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लैंडलेस हैं, और उन 150 फैमिलीज में से भी मैक्सिमम लोग दलित हैं। इसका मतलब कि जो कास्ट सिस्टम है वो काफी प्रेवलेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दलित ऐसे लोग होते हैं, ऐसी कास्ट होती हैं जो कि उन्हें लोअर कंसिडर किया जाता है और उनको डिप्राइव्ड रखा जाता है, उनको सारे रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं करने दिया जाता, उनको दबा के रखा जाता है सो कॉल्ड अपर कास्ट के द्वारा। तो एक रीजन वो है कि इनके पास इनका सोशल स्टेटस इस तरीके का है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो इनको दबा के रखते हैं और इन्हें कभी उभरने का मौका नहीं दिया गया। तो ऐसे लोग जो थोड़ी लोअर कास्ट से हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से हैं, उनके पास या तो जमीनें ही नहीं हैं या फिर उनके पास जो जमीनें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं। वहीं जो हमें अमीर लोग दिखेंगे वो मैक्सिमम कैसे दिखेंगे, वो अपर कास्ट वाले दिखेंगे, और क्योंकि पुराने टाइम से ही वो बहुत पावरफुल हैं, काफी वो दूसरों को दबाते हुए आ रहे हैं, तो वो सभी कारणों से इनके पास जो है वो ज्यादा जमीनें हैं। एक रीजन तो ये हो गया। अब दूसरा रीजन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता क्या है, जैसे अभी हमने गोविंद की कहानी पढ़ी कि किस तरीके से गोविंद के जो बच्चे हैं उनके बीच में जमीन को बांट दिया गया था। तो होता क्या है कि मान लो ये बड़ा मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में छोटे छोटे टुकड़े ज्यादा लोगों द्वारा ओन किए जा रहे हैं, या फिर ज्यादा फार्मर्स बहुत छोटे टुकड़े पे खेती कर रहे हैं। तो रीजन क्या है, मान लो एक फार्मर है, गोविंद की कहानी का ही एग्जाम्पल ले लो भाई, एक फार्मर है, वो पहले इतनी बड़ी जमीन को ओन करता था, ठीक है, उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी, वो आराम से इसमें खेती करता था। बट अब इसके 3 बच्चे थे, ठीक है, इसके बच्चे थे 3। अब इसकी सिचुएशन इतनी नहीं थी कि वो और ज्यादा पैसा कमा पाए। वो इस बड़ी जमीन से कितना कमा पा रहा था कि उनका पेट भर जाए और वो अच्छे से जी ले, मतलब कि खाना पीना एकदम सही हो जाए। बट इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी कि इस जमीन के टुकड़े को बढ़ा ले, मतलब और जमीन का टुकड़ा खरीद ले। इतनी अच्छी सिचुएशन इनकी नहीं रही। तो हुआ क्या, जब गोविंद की डेथ हुई तो बच्चों के बीच में ये जो जमीन का टुकड़ा है वो बांट दिया गया, 3 टुकड़ों में इसको बांट दिया गया। इसका मतलब जो पहले 1% इतने बड़े लैंड को होल्ड कर रहा था, अब 3% इसी जमीन को होल्ड करेंगे और 1% जो है वो छोटे टुकड़े को होल्ड करेगा। मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में ये सेम जमीन बट गई। अब 1% के हिस्से में बहुत छोटा टुकड़ा आएगा। इससे क्या होगा, अगेन वही दिक्कत आएगी कि जो खेती है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो सबसे मेन रीजन ये है
तो होता क्या है कि नॉर्मली कि जिस जमीन को वो होल्ड कर रहे हैं उनकी सिचुएशन इतनी बेटर नहीं होती कि वो उसको बड़ा कर पाए और जमीन खरीद सकें और अपने हिस्से में और जमीन को ले पाए। और जब बच्चे बड़े होते हैं और जमीन को बांटने का टाइम आता है तो हर एक बच्चे के हिस्से में छोटा छोटा टुकड़ा आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लो, ठीक है, जैसे ये हैं, ये वाले जो हिस्से हैं ये तो चलो छोटे फार्मर्स के हैं जो 2 हेक्टेयर से कम है। बट वहीं अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें, ये एक ऐसा हिस्सा है जो कि स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर द्वारा मतलब मीडियम फार्मर, आई एम सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है वो मीडियम फार्मर द्वारा जो है ओन किया जाता है। अब हुआ क्या कि ये पर्सन इतने हिस्से में अपना बस काम चला रहा था, मतलब कि अच्छे से खा पी रहा था, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जा रही थी बट बहुत ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं कि वो और नई जमीन खरीद सके। अब हुआ क्या कि ये पर्सन के अगेन 4 बच्चे थे मान लो। अब इस पर्सन ने क्या किया, अपने बच्चों के बीच में 4 जमीन के टुकड़े ऐसे बांट दिए, मतलब सेम जमीन को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब ये इसके बच्चे जो हैं वो इनकी कैटेगरी में आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब इनके पास भी 2 हेक्टेयर से कम की जमीन एक एक के हिस्से में आएगी। तो पहले इनके जो फादर थे वो मीडियम स्केल वाले फार्मर थे, बट क्योंकि जमीन का हिस्सा हो गया, जमीन का बंटवारा हो गया, तो इससे ये जो एक एक फार्मर के बीच में, एक एक बेटे के बीच में जब छोटा टुकड़ा आएगा तो वो स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में चले जाएंगे और ये जो डिवीजन है वो बढ़ता जाएगा। इस तरीके से मतलब जमीन के टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे होते जाएंगे एक पर्सन के अंडर। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो बहुत छोटे टुकड़े लोगों द्वारा क्यों ओन किए जा रहे हैं, क्या रीज़न है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो अभी मैंने आपको एक 80-20 वाला एक रूल बताया था कि किस तरीके से नॉर्मली वो रूल चलता है और किस तरीके से मैक्सिमम जगह वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। तो अब यहाँ पे आपको एक्चुअली जो एरिया है पालमपुर में वो दिखाया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, कि एक्चुअल परसेंटेज क्या है इंडिया में, पालमपुर में नहीं, इंडिया का यहाँ पे एक्चुअल परसेंटेज दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इंडिया में जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं वो इतनी जमीन को ओन करते हैं। मतलब ये जो लाइट पिंक वाला एरिया है ये मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के द्वारा ओन किया जाता है। वहीं अगर हम इनका नंबर देखें तो ये देखो, अगर हम इनका नंबर देखें तो इतने सारे लोग सिर्फ इतने जमीन के टुकड़े को ओन करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम मीडियम, सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को देखें तो इनका नंबर कितना है, संख्या में ये इतने हैं, 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कितना है, मीडियम, सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर। बट इनके पास जमीन का टुकड़ा कितना है, 55.4% ऑफ द लैंड एरिया इज बीइंग ओन्ड बाय द 15% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये डिवीजन देखो, ये डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो कम जमीन के टुकड़े को ओन करते हैं और कम लोग जो हैं वो ज्यादा वेल्थ के टुकड़े को ओन कर रहे हैं। मतलब ज्यादा लोग गरीब हैं और कम लोग अमीर हैं, ठीक है। तो ये था इसका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने पालमपुर की बात की और पालमपुर के बात करते करते धीरे धीरे हमने इंडिया की भी बात की कि किस तरीके से इंडिया में भी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है और किस तरीके से कम लोग जो हैं उनके पास ज्यादा जमीन है और ज्यादा लोगों के पास बहुत कम जमीन है। और जो पैरिटी है, जो डिफरेंस है लोगों के बीच में इकोनॉमिक टर्म्स में, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। सो आई होप कि आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से समझ आ गया होगा और इसके रीजंस भी मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की आपके साथ कि हाँ क्या क्या रीजंस हैं, किस वजह से मेनली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, किस लिए ज़्यादातर फैमिलीज जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों को ओन कर रही हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी।